हे गाइस, मानव इस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम एंड स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट के एपिसोड में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के रिलेटेड। राइट, तो हमारा ऑन पेज एसईओ का जो सीरीज था वो खत्म हो चुका है। ऑफ पेज एसईओ का सीरीज आज स्टार्ट होगा और इससे पहले हम लोगों ने टेक्निकल एसईओ के बारे में भी एक दिन बातचीत कर लिया है। राइट, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑफ पेज एसईओ से, और ये भी 3-4 दिन का एक सीरीज की तरह होगा। लाइक ऑफ पेज एसईओ को एक दिन में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने इसको भी 3-4 दिन में 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आज का जो पार्ट होगा वो होगा ऑफ पेज एसईओ के बेसिक्स के ऊपर। राइट, तो मैं आज आपको एक चीज बताऊंगा जो कि है लिंक बिल्डिंग। राइट, तो देखो, ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग के अलावा भी ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी चीजें होती है। राइट, ज्यादातर लोग ऑन पेज एसईओ के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ऑफ पेज एसईओ के बारे में बहुत कम ही लोग इन डेप्थ में जानते हैं। एंड जिनको भी पूछोगे आप, अगर जनरली जो भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं ऑफ पेज एसईओ में, वो लोग बोलेंगे ऑफ पेज एसईओ इज बेसिकली ऑल अबाउट लिंक बिल्डिंग। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती है, जो कि हम लोग आपको इस पूरे 4 दिन के सीरीज में बताने वाले हैं। राइट, लेकिन ये बात भी सही है कि ऑफ पेज एसईओ में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होता है लिंक बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज एसईओ में सबसे मेजर रोल प्ले करता है, और बाकी के जो भी ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर्स है वो लिंक बिल्डिंग के नियर अबाउट ही घूमते हैं। राइट, तो लिंक बिल्डिंग इज द की फैक्टर इन ऑफ पेज एसईओ। राइट, एंड अदर थिंग्स जो भी लिंक बिल्डिंग के अलावा ऑफ पेज एसईओ में मैटर करते हैं, वो सारे लाइक ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग के रिलेटेड ही चीजें हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सबसे पहले देखो, जानना ये जरूरी है कि ऑन पेज एसईओ आपके ब्लॉग को रैंक कराने के लिए काफ़ी नहीं है। राइट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा ऑन पेज एसईओ किया, मेरा टेक्निकल एसईओ भी बेटर है, तो फिर मेरा वेबसाइट क्यों नहीं रैंक कर रहा। इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है कि उन लोगों को ऑफ पेज एसईओ करना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, ऑफ पेज एसईओ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो, अगर आप आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात करते, तब गूगल एकदम नए नए टाइम पे था, एकदम बहुत ही बेसिक लेवल पे गूगल के एल्गोरिदम काम करते थे। तब के ज़माने की बात अलग है, तब आप कुछ भी लिख दो, चाहे उसमें आप कीवर्ड स्टफिंग कर दो, फिर भी वो रैंक कर जाता था। राइट, तब का ज़माना ऑन पेज एसईओ का था। राइट, तब उतना टेक्निकल एसईओ ऑफ पेज एसईओ में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। करेक्ट, एंड फिर आगे चलते हुए गूगल ने जैसे ही इवॉल्व किया अपने एल्गोरिदम्स को, बहुत सारे न्यू न्यू एल्गोरिदम्स लॉन्च किए, वहाँ पे ऑफ पेज एसईओ का एक बहुत बड़ा मैसिव वैल्यू क्रिएट हुआ। राइट, आप लोगों को जानते ही होंगे, गूगल के बहुत सारे फेमस अपडेट्स हैं, जैसे कि पैंडा अपडेट है, पेंगुइन अपडेट है, हैमिंग बर्ड अपडेट है। तो ये सारे जब अपडेट्स आने लगे, तब धीरे धीरे गूगल ने क्या किया, खाली ऑन पेज एसईओ के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देना स्टार्ट किया, जिनमें से एक था ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, लिंक बिल्डिंग का जो मेन बेस है, राइट, वो होता है एक बहुत ही लाइक ऑथोरिटी कंटेंट। लिंक बिल्डिंग के बाद एक आपका जो कंटेंट में बहुत सारे लिंक पॉइंट करते हैं, तब आपका कंटेंट एक बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव कंटेंट माना जाता है। राइट, तो बिना किसी देर की हम लोग स्टार्ट करेंगे लिंक बिल्डिंग के बारे में जानना। राइट, तो लिंक बिल्डिंग, देखो लिंक बिल्डिंग होता क्या। करेक्ट, क्योंकि हम लोग जो ब्लॉगर्स लोग हैं या फिर जो भी करते हैं ब्लॉगिंग, उनको जिनके बारे में एसईओ के बारे में पता है, वो लोग ऑन पेज एसईओ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहीं पे रुकते नहीं है, वो लोग आगे ऑफ पेज एसईओ में भी आते हैं, जहाँ पे सबसे मेन, जैसे मैंने बताया, वो होता है लिंक बिल्डिंग। करेक्ट, तो लिंक बिल्डिंग है क्या चीज़। एक्चुअली लिंक बिल्डिंग एक प्रैक्टिस है। राइट, जहाँ पे आप आपके वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हो। क्रिएट करने का मतलब यानी ये नहीं कि आप जाके दूसरे के वेबसाइट में हाइपरलिंक्स बना दे दो, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उनका वेबसाइट का एक्सेस तो आपके पास नहीं है। राइट, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमेंट में हाइपरलिंक बनाते हैं, स्पैमिंग करते हैं। ये भी, इसके बारे में मैं इस पूरे ऑफ पेज एसईओ के सीरीज में डिस्कस करूंगा कि ये सही है भी या नहीं। राइट, तो हाइपरलिंक क्रिएट करना मतलब ऐसे कंटेंट लिखना जहां से कि आपको हाइपरलिंक में दूसरों के ब्लॉग से हाइपरलिंक के दूसरे के ब्लॉग से हाइपरलिंक मिले आपको, जो कि आपके ब्लॉग को या आपके वेबसाइट को या आपके आर्टिकल को मेंशन कर रहा हूँ। राइट, तो ये होता है मेनली लिंक बिल्डिंग। राइट, इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग करना, अच्छे टूल्स का यूज करना, ईमेल आउटरीच करना, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो कि मैं आपको इन 4 दिनों में बताऊंगा। राइट, सो लिंक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, आज गूगल का जो प्री गूगल डेज थे, जब याहू जैसे या बिंग जैसे सर्च इंजन डोमिनेट करते थे पूरे वेबसाइट को, वेबसाइट जो वर्ल्ड है, वेब वर्ल्ड है, तब क्या होते थे, वो लोग पूरा जो कंटेंट है एक कीवर्ड पे रैंक कराने के लिए, उस कंटेंट का जो क्वालिटी है उन्हीं के ऊपर रैंक कराते थे। राइट, पर उसके बाद गूगल जब आया,
तो गूगल ने इस पूरे चीज को, इस सिनारियो को बदल डाला। गूगल ने और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी ध्यान दिए, जिनमें से एक था ऐसे कि आपको पता है ऑफ पेज एसईओ, जिसको हम लोग लिंक बिल्डिंग बोलते हैं, राइट। तो लिंक बिल्डिंग एक्चुअली गूगल के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आज सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एकदम पहले से जब गूगल स्टार्ट हुआ था 1990s से, तब से ही गूगल लिंक्स को एक वोट की तरह मानता है। जैसे कि हम लोग अगर किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसको लाइक या अपवोट करते हैं, राइट। तो वो गूगल मानता है कि आपके जो पेज है, जो ब्लॉग है, जो आर्टिकल है, वो बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और उससे लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू मिल सकता है। एंड इसीलिए गूगल आपके वेबसाइट को एक ऑथोरिटेटिव वेबसाइट मानना स्टार्ट करता है, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि गूगल के एल्गोरिज्म के हिसाब से लिंक बिल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। और लिंक बिल्डिंग में EAT यानी एक्सपर्ट, ऑथोरिटेटिव एंड ट्रस्ट वर्दी कंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अगर आपका कंटेंट एक्सपर्ट लेवल का कंटेंट है, ऑथोरिटी आपका बहुत ज़्यादा है एंड ट्रस्ट वर्दी कंटेंट है, तब जाके आपको बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स मिल सकते हैं, राइट। तो आपका वेबसाइट, अभी जब आप लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करने वाले हो, राइट, कैसे कैसे करोगे वो तो हम लोग बताएंगे आपको आने वाले 3 दिनों में। बट आज मैं बताऊंगा कि लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों में रखना होता है, राइट। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है, आपको चेक करना होता है जिस पेज में आप अपना लिंक बनाना चाहते हो, उस पेज का आपको अथॉरिटी चेक करना होता है। इसके लिए आप किसी भी लाइक कीवर्ड टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मॉज हो गया, या फिर SEMrush हो गया, या फिर Ahrefs हो गया, राइट। किसी को भी यूज करो, उस URL को कॉपी करो, वहां पे पेस्ट करो और देखो उसका URL, जो उस पेज का, जो पर्टिकुलर पेज है उसका अथॉरिटी क्या है, राइट, जिसको बोलते हैं PA हम लोग, पेज अथॉरिटी, वो कितना है। अगर वो बहुत अच्छा है, 30 से ऊपर है, तो उसका मतलब आपका वो जो पेज है उस पर आप लिंक बना सकते हो, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बैकलिंक हो सकता है, राइट। दूसरा जो आपको चेक करना होता है, वो आपको चेक करना होता है वो जिस पेज में आप लिंक बना रहे हो, उस पेज, जिस वेबसाइट या जिस डोमेन का है, उस डोमेन का अथॉरिटी क्या है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी वही सेम टूल्स का यूज कर सकते हो, Ahrefs, SEMrush और मॉस का यूज कर सकते हो आप। और वहां पे जाकर आपको अब चेक करना है डोमेन ऑथोरिटी, दैट इज कॉल्ड DA। अगर किसी भी वेबसाइट का DA 30 या 35 के अबव है, तो उस वेबसाइट में आप आराम से एक अच्छा खासा बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, वो ऑथोरिटेटिव बैकलिंक होगा, राइट। बैकलिंक इन सारे वेबसाइट में क्रिएट करना होता है, ईजी नहीं होगा, राइट। जैसे कि अगर आप किसी रैंडम ब्लॉगर के वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो, और उसी लाइक पोस्ट में अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से भी बैकलिंक मिला हुआ है, ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ इंडिया का बैकलिंक आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा रेदर देन दैट रैंडम ब्लॉगर्स बैकलिंक, राइट। तो आपको कोशिश यही करना है कि आपको अथॉरिटेटिव वेबसाइट से, अथॉरिटेटिव पेजेस से आपको बैकलिंक लेने की कोशिश करने हैं, राइट। एंड इसीलिए आपको DAPA चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। फिर आपको चेक करना है जिस डोमेन में या फिर जिस वेबसाइट में आप अपना लिंक बनाना चाहते हो, उस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आपके जो नीश है, जो कंटेंट आप प्रोवाइड करते हो उससे रेलेवेंट है कि नहीं। अगर मान लो आप SEO, ब्लॉगिंग, इस रिलेटेड कंटेंट लिखते हो, और आपको एक वेबसाइट से लाइक ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक मिला जो कि पेंटिंग के ऊपर है, राइट, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। रैदर आई शुड से कि आपको लगभग बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला, चाहे वो जितना भी लाइक हाई DAPA वाला वेबसाइट ही क्यों ना हो, बिकॉज वो आपके जो नीश है, जो आपके टॉपिक है, उससे बिल्कुल ही हटके एक टॉपिक है, राइट। तो उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको ध्यान यही रखना है कि आप जैसे भी कंटेंट के बारे में लिख रहे हो, वैसे सिमिलर नीश या फिर वैसे सिमिलर रेलेवेंट पेजेस से आपको बैकलिंक मिले, करेक्ट। नंबर 4 है, आपको चेक करना है कि आपका जो बैकलिंक जो आपको मिल रहा है, राइट, जो लिंक मिल रहा है, वो उसका पोजीशन कहाँ है। क्या वो फुटर में है, राइट, या फिर क्या वो किसी जो आर्टिकल है उसके बीच में कहीं पे है, या फिर साइड बार में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका अगर लिंक अगर फुटर में मिलेगा तो उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता। लेकिन अगर आपको वहीं पे लिंक अगर साइड बार में या फिर आपको मिडिल में, यानी किसी कंटेंट के मिडिल में हाइपर लिंक से मिलता है, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज इसका मतलब गूगल को यही समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर जो लिंक दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर लिंक इस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यानी जो भी इस पेज का जो लिंक दिया हुआ है, लाइक अगर आपके पेज का लिंक दिया हुआ है, मतलब आपका जो वेबसाइट है वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट ने जो टॉपिक लिखा है उससे रिलेटेड है। यानी आपका वेबसाइट बहुत ही हाई क्वालिटी का पेज है, कंटेंट है, राइट। तो आपको आपका जो लिंक है उसका पोजीशन भी चेक करना होता है। नेक्स्ट आपको चेक करना होता है कि आपका लिंक जो है वो एडिटोरियली प्लेस्ड है कि नहीं। यानी मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ, तो किसी ने जो लिंक आपको दिया है, राइट,
वो नॉर्मली लाइक किसी ने एक वेबसाइट में, मान लो आप ऐसा भी कर सकते हो, बहुत सारे फोरम्स वगैरह होते हैं या फिर ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो, राइट। और उस अकाउंट में अगर आपने अपने बायो सेक्शन में अपना ब्लॉग का लिंक दे दिया तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोफाइल लिंक, राइट, प्रोफाइल बिल्डिंग लिंक। उसको एडिटोरियल लिंक नहीं बोलते, राइट। एडिटोरियल लिंक कब होता है, जब आपको किसी ने लिंक अपने किसी आर्टिकल के बीच में दिया हुआ है, राइट, हाइपर लिंक करके आपका वेबसाइट को कोट किया है, तो उसको बोलते हैं एडिटोरियली प्लेस लिंक। और इसका वैल्यू प्रोफाइल बिल्डिंग वाले लिंक से बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अगर आपको एडिटोरियली प्लेस लिंक मिल रहा है तो आपके लिए सेलिब्रेट करने का टाइम है। नेक्स्ट जो छठा टिप है यहाँ पे, वो होता है जो आपका एंकर टेक्स्ट है वो कैसे यूज किया गया है, राइट। से फॉर एग्जांपल आपने बॉडी बिल्डिंग का आपका एक पेज है जहां पे आपने एक पर्टिकुलर पेज में एक क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग के बारे में लिखा है, राइट। और अगर आपको जो बैकलिंक मिल रहा है, राइट, वो बैकलिंक अगर आपको जिस पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करके आपको वो बैकलिंक मिला है हाइपर लिंक करके, उसको हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, राइट, जो कि हमने ऑन पेज इसमें भी बात किया था। तो एंकर टेक्स्ट अगर आपका क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग रहा और क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग को हाईलाइट करके अगर किसी ने आपको बैक लिंक दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इससे आपको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गूगल को पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट, आपका जो वेबसाइट या जो पेज है, वो एक्चुअली क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग के बारे में है, क्योंकि लोगों ने आपको जो बैक लिंक दिया है वो क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग को मेंशन करके ही दिया हुआ है, राइट। तो ये एक बहुत ही बेटर चांस रहता है आपको ज़्यादा हायर लाइक ऑथोरिटी मिलने में, उस लिंक का क्वालिटी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो एंकर टेक्स्ट भी आपको चेक करना होता है कि आपको जो भी मेन एंकर टेक्स्ट आपके हैं वो किस तरह के हैं, राइट। तो इसका भी आप चेक कर सकते हो एचरेफ से, एसएमएस से या फिर मॉज से, राइट। आपको अपने बैकलिंक प्रोफाइल में जाना होता है, वहाँ पे देखना होता है कि सबसे ज़्यादा एंकर टेक्स्ट क्या यूज़ किया गया है, राइट। ये आप चेक कर सकते हो पेड वर्जन के साथ। फ्री वर्जन में शायद ये अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो है, आपको आपके जो लिंक है उसका को ऑकरेंसेस चेक करने थे। तो को ऑकरेंसेस के क्या मतलब है जी, कि आपका जो लिंक जहाँ पे प्लेस्ड है उसके आसपास जो टेक्स्ट है वो क्या है, राइट। क्योंकि देखो, अगर आपका एक क्रॉसफिट, जैसे अभी मैं बात कर रहा था क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग, राइट, तो क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग का अगर कोई आपका पेज है जिसको अगर किसी ने हाइपर लिंक किया है, तो उसके आजू बाजू में उसने क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड ही बातचीत किया होगा, राइट। उसने वहां पे बेबी सिटिंग रिलेटेड बातचीत नहीं किया होगा, उसमें वहां पे आइसक्रीम रिलेटेड बातचीत नहीं किया होगा। वहां पे उसके आसपास कम से कम 100-200 वर्ड या फिर कम से कम 50 वर्ड में उसने क्रॉसफिट बॉडी बिल्डिंग के बारे में या फिर बॉडी बिल्डिंग के बारे में ही कुछ बताया होगा। तो अगर आपका वेबसाइट का लिंक जहाँ पे हाइपर लिंक्ड है वहाँ के आसपास आपके नीश या फिर आपका जो उस टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट डिस्कस होता है, तो गूगल को पता चलता है कि ये जो आपका पेज है वो उस बारे में है। तो उसको भी ध्यान में रखना होता है आपको। जो आपके लिंक के को ऑकरेंसेस होते हैं उनको भी चेक किया करो, राइट। कॉम्पिटिटर के वेबसाइट में या फिर जो आपको लिंक दिया है उसके वेबसाइट में जाके चेक करो। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो कभी कभी आपको वो लिंक को डिलीट भी करना होता है, राइट। वो कैसे डिलीट करना होता है वो भी मैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो को ऑकरेंसेस को आपको चेक करना होता है। और लास्टली जो आज का टिप मैं दूंगा वो होगा कि क्या आपको लिंक गेस्ट पोस्ट से मिला है, राइट। गेस्ट पोस्ट से मिला हुआ लिंक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर आपको बहुत बड़े लाइक किसी वेबसाइट में आपका गेस्ट पोस्ट अप्रूव हुआ है, वहाँ से आपको मिला है जो बैकलिंक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि गेस्ट पोस्ट लोग बहुत ज़्यादा स्पैमिंग करते हैं, राइट। गेस्ट पोस्ट में बहुत ज़्यादा बार लिंक डाल देते हैं या फिर लाइक बहुत कम डीएपीए वाले वेबसाइट में वो लोग अपना जो गेस्ट पोस्ट है वो पोस्टिंग करते रहते हैं। इसमें होता क्या है कि गूगल उनको स्पैम की तरह ट्रीट करता है। अगर बहुत ही कम ज़्यादा डीएपीए वाले वेबसाइट में आपको बहुत ज़्यादा स्पैमी लाइक लिंक्स मिल रहे हैं तो उसको गूगल एक स्पैम की तरह ट्रीट करता है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े क्वालिटी वेबसाइट से आपका गेस्ट पोस्ट अप्रूव हुआ है, वहाँ से अगर आपको हाइपर लिंक मिला, बैकलिंक मिला, तो वो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव काउंट होता है। जैसे कि medium.com जैसे जो बड़े वेबसाइट्स होते हैं, राइट, या फिर कोरा जैसे बड़े वेबसाइट से अगर आपको अच्छा खासा लिंक मिल रहा है तो वो एक क्वालिटी बैकलिंक में काउंट होता है, राइट। तो ये मोटा मोटी थे कहाँ से आपको पहले चेक करना चाहिए कि लिंक बिल्डिंग स्टार्टिंग करने से पहले। बिकॉज लिंक बिल्डिंग देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपने एक ब्लॉग लिख दिया और उस पर लोग लिंक दे देंगे, राइट, आपके हाइपर लिंक बना देंगे। नहीं, आपको लिंक बिल्डिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है, जो कि हम लोग आने वाले 3 दिन में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको किन 7-8 चीज़ों को ध्यान रखना होता है, कैसे चेक कर लेना होता है कि आपका लिंक जो बनने वाला है वो क्वालिटी बैकलिंक बनने वाला है कि नहीं। बिकॉज क्वालिटी बैकलिंक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। मानव